भाई राइडर के स्कैम को सुन के आप भी कहोगे बेटा शाबाश। तो बात कुछ यूं होती है, मुझे एक ऑर्डर आता है जिसमें था कढ़ाई चाप और पराठे का कॉम्बो और पूड़ी आलू का कॉम्बो। और ये ऑर्डर एक रिपीटेड कस्टमर का ही था जो पहले भी हमसे ऑर्डर कर चुके थे। तो मैं लग जाता हूँ ऑर्डर बनाने, और इतने में इस ऑर्डर में राइडर भी असाइन हो चुका था और मुझे राइडर का कॉल आया। तो मैंने उनसे बोला 15 मिनट लगेंगे ऑर्डर बनने में। और कुछ राइडर तो भाई ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी वेट करना अच्छा नहीं लगता, और ऐसा ही हुआ था इस ऑर्डर में। मेरे बताने के 5 मिनट बाद ही राइडर के एक के बाद एक फोन आने लग गए। मैंने तब भी बोला कि भाई थोड़ा वेट कर लो। बस इतना बोलने के बाद ही उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया होगा जो उसने इस स्कैम को करने की सोची और अपना इतना दिमाग भी चलाया। अब इसके बाद मैंने अपने बोले हुए टाइम पे ही ऑर्डर बना के उस राइडर को दे दिया और मैं लग गया दूसरे ऑर्डर बनाने में। और असली सीन तो अब यहीं से शुरू हुआ। बाकी के ऑर्डर जब मैं बना रहा था तो मुझे आती है कॉल, और कॉल पे थे कस्टमर जिनका वो ऑर्डर था। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अभी तक ऑर्डर राइडर को नहीं दिया, और जबकि ऑर्डर दिए हुए मुझे 10 मिनट हो चुके थे। और फिर जब मैंने अपनी ऑर्डर स्क्रीन को खोल के देखा तो राइडर ने अभी तक ऑर्डर को पिक मार्क ही नहीं किया था। तो फटाफट मैं बाहर देखने गया कि राइडर यहीं तो नहीं है, और जब मैं बाहर गया तो मुझे राइडर दिखा ही नहीं। और यहीं से ये स्कैम शुरू हुआ। और उसके बाद जब मैंने राइडर को फोन मिलाया तो उसके आगे का आप खुद ही सुन लो। अभी आप मेरे रेस्टोरेंट से खाना लेके गए हो भाई, और आपने मतलब दूसरे राइडर पे गिरवा दिया खाना। नहीं भाई, मैं नहीं ले गया खाना भाई। क्या बात कर रहा है भाई, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। भाई तो होगी रिकॉर्डिंग, अच्छी बात है रिकॉर्डिंग है, बट मैं नहीं ले गया खाना भाई आपके वास्ते। अभी आपका मेरे को फोन भी आ रखा है भैया इनकमिंग पे। 8:30 बजे आपको आपकी कॉल आ रखी है मेरे पास। उसके बाद 8:36 पे आपकी मिस कॉल आई, फिर 8:38 में मिस कॉल आई, फिर मैंने कॉल मिलाया आपको। और आप यहाँ से खाना लेके चले गए और आप कस्टमर को ये बोल रहे हो कि खाना मेरे को रेस्टोरेंट से मिला नहीं है। तो खाना तो नहीं मिला रेस्टोरेंट से यार। क्या बात कर रहे हो यार, आप खाना मेरे यहाँ से ले गए और आपने मार्क दूसरे ड्राइवर को दे दिया। और अब मैं नहीं लिया खाना आपके पास, मैं आधा घंटा आपके रेस्टोरेंट में खड़ा रहा। तो खड़ा तो मेरे हाथ में, तो अपने हाथ से तो तू लेके गया भाई। मतलब यार कहीं लोग तो इतना दिमाग चलाते हैं, उनका क्या ही कहना। उस बंदे ने मेरे यहाँ से ऑर्डर ले जाने के बाद उसको किसी और राइडर पर ट्रांसफर करवा दिया कस्टमर सपोर्ट से बात करने के बाद। और मैंने जब कस्टमर सपोर्ट से इसकी कंप्लेंट करी तो आप वो भी सुन लो। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ सुन पा रहा हूँ। तो सर जैसे कि बता रही है जो ऑर्डर को दूसरा राइडर लेकर चले गए हैं, तो सर मैं सिस्टम चेक करके मैं ये वेरीफाई कर ले रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, आप वेरीफाई करो उसका नाम। ओके तो कॉल क्या मैं 2 मिनट के लिए होल्ड रख सकता हूँ सर? हाँ जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन कि ये जो ऑर्डर है तो दूसरा डिलीवरी पार्टनर लेके चले गए। तो सर अगर हम लोग एक नया ऑर्डर देने करते तो क्या आप एक नया ऑर्डर दे पाएंगे सर? सर फिर टाइम लग जाएगा, ये राइडर भी यहाँ खड़े रहेंगे, आधा घंटा लगेगा उसमें। फिर आधा, अब ये राइडर वेट कर लेंगे तो देख लो। और कस्टमर सपोर्ट से मैं बात कर ही रहा था तो इतने में दूसरा राइडर भी आ गया वो ऑर्डर लेने के लिए। और उसको मैंने जब ये कहानी सुनाई तो वो भी हैरान रह गया। हम तो फिर से बना के देने में रेडी थे, लेकिन फिर एट लास्ट कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीजों में कस्टमर का काफी टाइम वेस्ट हो चुका था। अब मैं चाहता तो इसकी आइडेंटिटी और फोन नंबर वीडियो में दिखा सकता था, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। मेरा मोटिव बस ये वीडियो बनाने का यही था कि कस्टमर और रेस्टोरेंट पार्टनर और जो भी लोग क्लाउड किचन चला रहे हैं उनको इन सब चीजों के बारे में पता चले और अवेयर रहे कि ऐसा भी होता है। बाकी मेरे यहाँ जितने भी राइडर्स आते हैं वो सब बढ़िया होते हैं और काम स्मूथली चलता है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है कमेंट में बिल्कुल बताना।